आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया बहुत अच्छी तरीके से। तो इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं बराबर से। हमारा अगला सवाल ऐसा है, क्रिएट अ डीएफए व्हिच एक्सेप्ट ऑल स्ट्रिंग्स और एंडिंग की जगह हम लिखेंगे ओनली 10। हमें क्या चाहिए, सिर्फ वो एक जीरो चाहिए, जीरो भी एक लिखे ठीक। और हमारे पास अच्छे काम कर सवाल, तो हम अगले सवाल पे जाते हैं। हमारा अगला सवाल ऐसा है कि क्रिएट अ डीएफए व्हिच एक्सेप्ट ऑल स्ट्रिंग्स विद ओनली, ओनली को अंडरलाइन कर रहा हूँ, नोटिस करना ओनली ए। और हमारे पास ग्रामर इस बार अवेलेबल है ए और बी, सिग्मा जिसे हम कहते हैं। हमारे पास दो वैल्यू है, जैसे 0 और 1 था, इस बार हमारे पास ए और बी है, ठीक है। हमारे पास गिवन है कि भाई कोई भी ऐसा नंबर बनाओ जिसमें सिर्फ एक ए होना चाहिए। सोचो तो हम बढ़िया कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। मैंने लिख दिया एक ए, वैलिड है, बोल रहे कि ओनली एक ए होना चाहिए। हमारे पास बी के लिए कोई कंडीशन है, बी के लिए कोई कंडीशन नहीं, कितने चाहे उतने बी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। मैं लिखूंगा भाई बी होगा, ये आगे लिख दो वैलिड है, पीछे लिख दो ये भी वैलिड है, एक ए है। जब एक है तो हमारी कंडीशन वैलिड है, आगे बढ़ते जितने चाहे उतने भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ सकते। जितने चाहे भी उतने ले लो, कोई दिक्कत नहीं। बी के ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है, आप चाहे तो अपने मन से कोई भी 7 आंकड़े बना लीजिए, 1 2 3 4 5। इस तरीके से मैंने 7 आंकड़े बना दिए एंड सो इसको हमने क्लोज कर दिया। सेकेंड स्टेप, अब आपको चीज़ें से बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आ रही होगी, तो हम इसे फटाफट से कवर करते हैं। आप चाहे तो मेरे साथ साथ इसे ट्राई कर सकते हैं, या फिर पहले देख लीजिए एंड देन आप इसे ट्राई कर सकते हैं। हम शुरू करते हैं। हमारे पास सारे कॉम्बिनेशन है, शुरुआत हमेशा होती है Q0 से। हम Q0 से स्टार्ट करते हैं। Q0 से कंडीशन क्या है कि सिर्फ एक ए चाहिए, तो एक ए लिख लेते हैं। Q0 से हम गए Q1 तक। ये तो वैलिड है, तो इसे फाइनल स्टेट कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ Q2 लिख दिया, एक ए वैलिड है, दूसरा वैलिड है क्या? नहीं ना, तो इसे हम फाइनल स्टेट नहीं बोल सकते। आप चाहे तो एक से ज़्यादा फाइनल स्टेट भी ले सकते हो, ठीक है। हमने एक ए ले लिया। अगर मैं बोलूँगा कि मेरे लाइन में जैसे यहाँ 2 ए लिखे हैं, पर मुझे 2 चाहिए नहीं, तो मैं इसको फाइनल स्टेट बिल्कुल कंसिडर नहीं करूँगा, ठीक है। अब मैंने कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, मेरे पास Q0 का ए आ गया, बचा क्या? बी बचा, तो बी को कोई कंडीशन नहीं है, मैं बी को उस पर रिवर्स दे दूँ इन्फिनिटी, जितने बी लगाना लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो एक और नंबर सेटिस्फाई करते हैं, ये बता बी 1 2 3 बार, फिर आगे बढ़ेंगे। अब Q1 पे आते हैं। Q1 ने अपना ए सामने दिया है, क्योंकि हमें ए नहीं चाहिए था। अब Q1 के पास बी है, बी की तो कोई कंडीशन ही नहीं है, जितने बी चाहिए उतने ले लो।
उसके बाद हम आगे बढ़ते लो 1 2 3 1 2 3 फाइनल स्टेट पे आ गए। हमारा क्वेश्चन की जो कंडीशन थी एक बी के साथ एक ए के साथ सॉरी वो सेटिस्फाइड हो गई, वो सेटिस्फाइड हो गई है। ठीक है, अगर मैं लिखूँ ऐसा ए बी बी ए, ये मेरा आंकड़ा है ए बी बी ए, तो क्या ये मेरी फाइनल स्टेट है? नहीं। अगर ये मेरी फाइनल स्टेट है ही नहीं, इसका मतलब मेरी जो मशीन है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारा जो ये वाला आंकड़ा है जो हमें नहीं चाहिए वो तो बन ही नहीं रहा इस मशीन से। और वही तो हमारी कंडीशन थी कि हमें सिर्फ एक ए चाहिए। आई होप आप समझ रहे हैं। हम आखिरी में क्या करेंगे, Q2 को ही A और B दे देंगे, क्योंकि आखिर में जितना भी नंबर आए, जैसे मैं बोलूँ A B A कुछ भी आ जाए, हमें मतलब सिर्फ इससे था, इनसे कोई मतलब नहीं। जहाँ पे हमारे पास दूसरा A आ गया, हमने उसको आगे ढकेल दिया और वो आगे जाके कहा अटक गया एक जगह पे, फाइनल स्टेट में नहीं आएगा। इसका मतलब हमारी मशीन से वो चीज़ बनेगी नहीं। आई गेस यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। तो आपने एक ऐसी मशीन बना दी जहाँ पर सिर्फ एक ए या एक वैल्यू हमें चाहिए थी और उसके साथ बी जो हमने एडजस्ट किया था उसकी भी कोई लिमिट नहीं थी। तो बी को हम कितनी भी बार ले सकते थे, ए को सिर्फ एक बार लेना था। अब इसके बाद भी जो ए था उसे भी तो कहीं लेना था, तो उसे हमने Q2 पर दे दिया। इससे क्या हो गया, Q2 पर जाने से वो फाइनल स्टेट पे नहीं रहा, तो हमारी जो कंडीशन थी वो अच्छे से वैलिड हो गई। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अच्छा काम करते हैं हम, एक और सवाल लेते हैं। जब चेक कर लेते हैं थोड़ा से दी गया आ गया दिया है 1 2 3 तीन बार बैठ गया, फिर आगे चला गया, एक गया, फिर घूम गया, एक गया, बी बचा, बी गया। तो क्या फाइनल स्टेट पे है? बिल्कुल नहीं है। जब फाइनल स्टेट पे नहीं है मतलब हमारी जो मशीन है वो सही है। अभी फटाफट से आगे हम डबल सीख लेते हैं। तो हमारे डायग्राम में देख के बताओ Q की वैल्यू क्या होगी। Q है उसकी वैल्यू, जितने भी स्टेट्स हैं वो Q की वैल्यू मैं लिख लेता हूँ Q0 Q1 Q2। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है आपको? अब इसमें फाइनल स्टेट में ही Q1 है तो मुझे सर्कल कर दो। ओके, और समेशन की जो वैल्यू है मैं उसे लिख लेता हूँ। फिर आते हैं इनिशियल स्टेट में जो हमेशा Q0 है, फिर फाइनल स्टेट में जो हमारी Q1 है, इनिशियल स्टेट को हमेशा एरो देना चाहिए। ठीक है, अब इसकी हम कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे मैं इरेज कर देता हूँ। पिछले क्वेश्चन का है, हम ट्रांजिशन स्टेट पे आते हैं। टपल्स लिखने के बाद नेक्स्ट स्टेप होती है ट्रांजिशन स्टेट। आई गेस आपको फ्लो समझ में आ रहा है। हम फाइनल स्टेप पे आ चुके हैं, Q0 Q1 Q2। हमारे पास तीन स्टेट्स थे, Q0 Q1 Q2, हमने तीनों लिख लिए। ठीक है, एंड उसी के साथ साथ देखो Q0 का A कहाँ गया, Q1 पे। तो मैं लिखा Q0 का A Q1 पे, इधर हम B लिख लेते हैं। Q0 का B कहाँ है, उसके खुद पर। Q0 का B ऊपर है। Q1 का A कहाँ गया, Q2 पर। देन Q1 का B कहाँ गया, Q1 का B खुद पर है, B पे आ जाएगा। एक सेकेंड सॉरी, हम आ गए वापस। तो हमारे पास Q1 का B कहाँ है, Q1 हम लिख लेंगे। देन बोल रहा है Q2 का A और B कहाँ है, खुद पर है, फटाफट से लिख दो।
Q2 पर है, ये भी Q2 पर है। तो इस तरीके से हमने पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है। एब्सोल्युटली करेक्ट है, 4 मार्क या 6 मार्क के लिए सेटिस्फाइड है। अगर आपने डायग्राम गलत बनाई होगी तो आपकी ये चीज़ें और ट्रांजिशन स्टेट गलत हो जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखिए, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लें। तो आई गेस आपको सेकंड वाला प्रॉब्लम बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी क्वेश्चन को हम अगले वाले पार्ट में कंटिन्यू करते हैं, FLA डे 5 का पार्ट 3। तो बने रहिए हमारे साथ। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही है और आप